चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर है 348। ठीक है जी, श्लोक का उच्चारण करते हैं। आवरणस्य निवृत्तिर् भवति च सम्यक् पदार्थ दर्शनतः। मिथ्या ज्ञान विनाश तद्वद्विक्षेप जनित दुःख निवृत्तिः। आवरणस्य निवृत्तिर्भवति च सम्यक् पदार्थ दर्शनतः। मिथ्या ज्ञान विनाश तद्वद्विक्षेप जनित दुःख निवृत्तिः। आवरणस्य निवृत्तिः भवति च सम्यक् पदार्थ दर्शनतः। मिथ्या ज्ञान विनाशः तद्वत् विक्षेप जनित दुःख निवृत्ति। अन्वय देखते हैं। सम्यक् पदार्थ दर्शनतः आवरणस्य निवृत्तिः भवति। आवरणस्य निवृत्तिः भवति च और मिथ्या ज्ञान विनाशः तद्वत् विक्षेप जनित दुःख निवृत्तिः। चलिए भाई, कह रहे हैं आप इस श्लोक में, तो आवरण है जो कि संसार के लिए कारण है, उसकी निवृत्ति वस्तु के अधिष्ठान के यथार्थ ज्ञान से होती है। इस बात को अब कह रहे हैं, क्योंकि दुख है, दुख के लिए कारण कौन है? विक्षेप शक्ति दुख देती है, और विक्षेप शक्ति का मूल है आवरण। उस आवरण का नाशक है तत्व ज्ञान, अधिष्ठान का यथार्थ ज्ञान। तो अधिष्ठान का यथार्थ ज्ञान होने से आवरण की निवृत्ति हो जाती है। फिर उसके कारण आवरण की निवृत्ति हो गई तो विक्षेप शक्ति का नाश होता है, अर्थात मिथ्या ज्ञान का नाश होता है। और उस विक्षेप शक्ति का कार्य, मिथ्या ज्ञान का कार्य, जो दुखादिक अनिष्ट पदार्थ, उनकी भी क्या होती है? निवृत्ति होती है। तो देखिए एक एक बात। सम्यक पदार्थ दर्शनता। सम्यक पदार्थ का मतलब अधिष्ठानभूत पदार्थ का सम्यक अच्छी तरह से यदि ज्ञान होता है तो उससे क्या जी? आवरणस्य निवृत्ति भवति। आवरण की क्या होती है? जैसे रज्जु रास्ते में पड़ी हुई है और उसका ज्ञान नहीं है, मतलब क्या है? अज्ञान। और अज्ञान का कार्य, अज्ञान की दो शक्ति, आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति। तो उस अज्ञान ने क्या कर दिया? उस रज्जु को ढका दिया, तो आवरण हो गया। आवरण हो जाने के कारण फिर उसका कार्य विक्षेप शक्ति वहां पर निर्माण हो जाती है। सर्प और सर्प का ज्ञान, उस सर्प ज्ञान को ही यहां पर बोल दिया है मिथ्या ज्ञान, वही विक्षेप शक्ति है। फिर सर्प और सर्प का ज्ञान, फिर उससे क्या होता है जी? दुख, भय कंपादिक दुख। तो दुख के लिए कारण है कौन? मिथ्या ज्ञान, विक्षेप शक्ति, सर्प ज्ञान इत्यादि। उसके लिए कारण है कौन? आवरण। अब उस आवरण की निवृत्ति करना है तो किससे होगा? और कोई उपाय से नहीं होगा, एक ही उपाय से उस आवरण शक्ति का नाश होगा। और वह उपाय है कौन सा? रज्जु का यथार्थ ज्ञान होना। कोई वहां पर टॉर्च लगाएगा, पता चल जाएगा कि सर्प नहीं है, ये क्या है? रज्जु है। तो रज्जु का ज्ञान होने से, पदार्थ का यथार्थ याथात्म्य उसका ज्ञान होने से
क्या होता है जी? आवरण शक्ति की निवृत्ति, फिर विक्षेप शक्ति जो मिथ्या ज्ञान उसकी निवृत्ति, फिर दुख की निवृत्ति। इसी को कह रहे, देखिए सम्यक पदार्थ दर्शनतः आवरणस्य निवृत्ति भवति, नष्ट हो जाता है आवरण। फिर उससे क्या? आगे मिथ्या ज्ञान विनाशः, उससे क्या होगा? मिथ्या ज्ञान का मिथ्या ज्ञान, मिथ्या अज्ञान ऐसा पदच्छेद नहीं, मिथ्या ज्ञान, ठीक है ना जी। उसके लिए एक वाक्य, एक शब्द उस पर, मिथ्या ज्ञानस्य, मिथ्या ज्ञानस्य बराबर अयथाबोधस्य, अयथाबोधस्य विनाशः भवति, विनाशः भवति। ठीक, देखिए भाई, मिथ्या ज्ञान से विनाश, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान मतलब अयथाबोध है कि नहीं? सर्प रूप से यदि ज्ञान हो रहा है, बोध हो रहा है, तो यथार्थ बोध है क्या? वो नहीं। फिर यथार्थ बोध कब? जब ये पता चल जाएगा कि नायम सर्प, फिर इयम रज्जु, ये रज्जु है, तब वो यथार्थ ज्ञान हुआ। ठीक है ना जी। और उस यथार्थ ज्ञान से क्या होता है? फिर अयथाबोध की निवृत्ति। अयथाबोध कौन है यहाँ पर? अयम सर्प, ये बोध कैसा बोध है? अयथाबोध है, मिथ्या ज्ञान है, उसकी क्या होती है? निवृत्ति। कब? आवरण की निवृत्ति होने पर। ठीक है, पंक्ति देखिए, मिथ्या ज्ञान विनाश तद्वत, उसी प्रकार विक्षेप जनित, वो तो मिथ्या ज्ञान हुआ विक्षेप, सर्प और सर्प का ज्ञान ये विक्षेप है, उससे जनित, उससे उत्पन्न जो दुख, उस दुख की भी क्या होती है? निवृत्ति होती है। एक वाक्य इस पर लिखते हैं, अयथावबोध रूप विक्षेपेण, अयथावबोध रूप विक्षेपेण जनितम यद दुःखम, जनितम यद दुःखम तस्य निवृत्ति ही भवति, तस्य निवृत्ति ही भवति। ठीक है, देखिए भाई, अयथावबोध रूप जो विक्षेप, अयथावबोध मतलब अयथार्थ ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, कल्पित ज्ञान, सर्प रूप से ज्ञान, अयथावबोध रूप विक्षेपेण, उससे, उस विक्षेप से उत्पन्न होता है कौन? दुख। वहां पर दुख क्यों हो रहा है व्यक्ति को? ये रज्जु है ऐसा ज्ञान होने के कारण दुख हो रहा है, कि सर्प है ऐसा ज्ञान होने के कारण दुख हो रहा है? सर्प, और सर्प का ज्ञान है क्या है? मिथ्या ज्ञान है, उसके कारण क्या होता है जी? दुख, भयंकर दुख होता है। कितना? सर्प दिखने पर यदि डरपोक आदमी रहता है तो बहुत ज्यादा घबराता है, भय, फिर कंप, शरीर थरथर कपने लगना है, चिल्लाता है, भागने लगता है कि नहीं? भागते भागते गिर भी जाता है, फिर दांत गिर जाते हैं पड़ने से, है कि नहीं? ये सब दुख ही दुख होता है। लगा? चलिए, तो अयथावबोध रूप विक्षेपेण जनितम यद दुःखम तस्य निवृत्ति भवति, उसकी क्या होती है? निवृत्ति होती है। ठीक है ना जी। तो पीछे भी इस बात को एक बार कहा था आचार्य जी ने, श्लोक नंबर 146 में क्या लिखा है वहां पर? एताभ्याम एव शक्तिभ्याम बंध पुंस समागत, इन दो शक्तियों के कारण ही पुरुष को बंधन हो चुका है। दो शक्ति कौन? आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति, वही यहाँ पर हो गया। ठीक है ना जी। फिर जब आवरण और विक्षेप दोनों का नाश हो जाता है तो संसार बंध कहाँ से रहेगा? क्योंकि संसार बंधन के लिए कारण कौन है? यही दो, आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति। और आवरण शक्ति विक्षेप शक्ति का नाश हो जाता है तो संसार बंधन रहता नहीं है। ठीक है ना। और आवरण है कि नहीं, आवरण शक्ति का नाश करना है तो क्या करना पड़े? आवरण शक्ति का नाश हुआ तो विक्षेप शक्ति का नाश आपसे आप हो जाएगा। किंतु आवरण शक्ति का नाश करने के लिए उपाय क्या? सम्यक ज्ञान।
किसका? अधिष्ठान का। जैसे वहां पर उदाहरण में अधिष्ठान कौन है? रज्जु, रज्जु का ज्ञान। और इधर दार्ष्टान्त में, सिद्धांत में अधिष्ठान कौन है? मैं। इस सब दुनिया को, अनात्म पदार्थों को, संसार को, जगत के लिए अधिष्ठान कौन हूं? मैं ही हूं, ब्रह्म मैं हूं। उसका यथार्थ ज्ञान। अब उसका यथार्थ ज्ञान मतलब कैसा ज्ञान? तो शरीर रूप से हमको ज्ञान है, हम लोगों को, मैं हूं करके। ये ज्ञान यथार्थ ज्ञान है क्या? नहीं, ये तो मिथ्या ज्ञान है, इसका बाद होने वाला है कि नहीं? फिर यथार्थ ज्ञान कौन सा? कि ब्रह्म ही मैं हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। शरीरादिक का बाद होकर अधिष्ठान भूत सच्चिद आनंद स्वरूप निर्गुण निराकार निर्विकार है कि नहीं, ऐसा जो ब्रह्म तत्व है वही मैं हूं। इस प्रकार से देह में चिपका हुआ जो मैं, वहां से हटाकर खींचकर उसको लगाना है, कहा अपने वास्तव जो स्वरूप है उसमें। और उसका जब दृढ़ता से धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तब वही समाधि, वही ब्राह्मी स्थिति, वही ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान। फिर न आवरण है, न विक्षेप, न उससे होने वाला दुख। हो गया जी। चलिए आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। एतत् त्रितयं दृष्टम्, एतत् त्रितयं दृष्टम् सम्यग् रज्जु स्वरूप विज्ञानात्, सम्यग् रज्जु स्वरूप विज्ञानात्, तस्माद् वस्तु सतत्वम्, तस्माद् वस्तु सतत्वम् ज्ञातव्यम् बन्धमुक्तये विदुषा, ज्ञातव्यं बन्धमुक्तये विदुषा। एतत् त्रितयं दृष्टम् सम्यक् रज्जु स्वरूप विज्ञानात्, तस्माद् वस्तु सततं ज्ञातव्यं बन्धमुक्तये विदुषा। एतत् त्रितयं दृष्टम् सम्यक् रज्जु स्वरूप विज्ञानात्, तस्मात् वस्तु सतत्वं ज्ञातव्यं बंधमुक्तये विदुषा। अन्वय देखिए। सम्यक् रज्जु स्वरूप विज्ञानात् एतत् त्रितयं दृष्टम्, एतत् त्रितयं दृष्टम्। नीचे तस्मात् विदुषा, विदुषा बंधमुक्तये, बंधमुक्तये वस्तु सतत्वं ज्ञातव्यम्, वस्तु सतत्वं ज्ञातव्यम्। ठीक है जी। चलिए भाई, अर्थ ऊपर जो बात बताई उसी बात को दृष्टांत देकर समझा रहे इस श्लोक में। क्या कह रहे? तो ऊपर क्या लिखा था? सम्यक पदार्थ दर्शनत, पदार्थ का सम्यक ज्ञान होने से। तो उदाहरण में कौन सा सम्यक, कौन सा पदार्थ जिसका सम्यक ज्ञान होने से आवरण नष्ट हो जाता है? तो लिख दिया सम्यक रज्जु स्वरूप विज्ञान। रज्जु का स्वरूप, रज्जु का ज्ञान यथार्थ रूप से यदि हो जाता है तो उससे एतत् त्रितयं दृष्टम, तीन बात देखी गई है ज्ञान होने से, अधिष्ठान का ज्ञान होने से तीन बात। कौन सी वो तीन बात है? तो त्रितयम, इसके ऊपर लिखते एक वाक्य, रज्वावरण निवृत्ति, रज्वावरण निवृत्ति अर्धविराम, सर्प भ्रांति नाशः, सर्प भ्रांति नाशः अर्धविराम, रज्जु सर्प विक्षेप जनित, रज्जु सर्प विक्षेप, रज्जु सर्प विक्षेप जनित भयकंपादि प्रयोज्य, भयकंपादि प्रयोज्य दुख निवृत्ति ही च, प्रयोज्य दुख निवृत्ति च इति त्रयं दृष्टम्, इति
त्रयम दृष्टा। ठीक, वस्तु का अधिष्ठान का यथार्थ ज्ञान होने से 3 बात देखी गई है। कौन कौन लिख दिया आपको? नंबर 1 क्या लिख दिया? रज्वावरण निवृत्ति। रज्जु के ऊपर जो अज्ञान का आवरण था उस आवरण की क्या हो गई? निवृत्ति हो गई। अब रज्जु का ज्ञान हुआ ना, तो रज्जु का आवरण, रज्जु के बारे में अज्ञान कैसा रहेगा? नहीं, तो आवरण की निवृत्ति, पहली बात। दूसरी बात, सर्प भ्रांति नाश। रज्जु के ऊपर जो ज्ञान हो रहा था कायम सर्प है करके, अब ये बुद्धि रहेगी क्या रज्जु का ज्ञान होने के बाद कि सर्प है करके? नहीं, तो सर्प भ्रांति का नाश, दूसरी बात हो गई। फिर उसके बाद रज्जु सर्प विक्षेप जनित है कि रज्जु के ऊपर प्रतीत होने वाला जो सर्प वही है विक्षेप। उससे जनित, उससे उत्पन्न होने वाला कौन? भयकंपादि। और उससे होने वाला, उससे प्रयोज्य, उससे होने वाला कौन? दुख। उस दुख की भी क्या हो गई? निवृत्ति। 3 बात, दुख की निवृत्ति। कौन सा दुख? रज्जु सर्प विक्षेप जनित भयकंपादि प्रयोज्य दुख निवृत्ति। उस दुख की क्या हो गई? निवृत्ति। 3 बात देखी गई है। कब? अधिष्ठान का यथार्थ ज्ञान होने से। निवृत्ति च इति त्रयम दृष्टा। मिला? आगे चलिए। तस्मात्, इसलिए अब क्या करना चाहिए? तो तस्मात् विदुषा बंध मुक्तये वस्तु सतत्वम ज्ञातव्यम। इसलिए हर एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए इसको बता रहे, कर्तव्य। तस्मात्, ऐसा है तो, तस्मात् है कि नहीं, मतलब अधिष्ठान का यथार्थ ज्ञान होने से 3 बात देखी गई है। इसलिए विदुषा, विदुषा मतलब क्या? विदुषा का अर्थ लिखे एतस् जानता पुरुषेण, एतत् जानता पुरुषेण। ठीक, मतलब इस बात को जानने वाले पुरुष ने। कौन सी बात को? कि अधिष्ठान का ज्ञान होने से त्रितयम दृष्टम। ये बात शास्त्र से जिसको समझ में आ गई, ऐसे व्यक्ति ने क्या करना चाहिए तब बता रहे हैं। विदुषा बंध मुक्तये, बंधन की निवृत्ति चाहते हो ना, तो बंध निवृत्ति, निवृत्तये, बंध मुक्तये, बंध को निवृत्त करने के लिए, बंध का नाश करने के लिए क्या? वस्तु सतत्वम ज्ञातव्यम। लिखा है यहां पर बंध मुक्तये, मतलब क्या? एक शब्द, बंध हेतु आवरण विक्षेप नाशाय। बंध हेतु आवरण विक्षेप नाशाय। ठीक, बंध मुक्त का अर्थ हो गया बंध के लिए कारण जो आवरण और विक्षेप उसका नाश करने के लिए क्या करे? वस्तु सतत्वम ज्ञातव्यम। वस्तु सतत्वम मतलब क्या? वस्तुनः याथात्म्यम। वस्तुनः याथात्म्यम, वस्तु का याथात्म्य अर्थात अधिष्ठान का यथार्थ रूप ज्ञातव्यम, जानना चाहिए। अर्थात इस बंधन से छूटने के लिए अधिष्ठान का यथार्थ ज्ञान संपादन करना चाहिए। ये बात लिखी यहां पर। तो अधिष्ठान का यथार्थ ज्ञान संपादन करना चाहिए, मतलब किसका ज्ञान संपादन करना चाहिए? स्वयं का, और किसी का नहीं। वही स्वयं का। स्वयं मतलब कौन? मैं कौन हूं। आदमी दूसरे को जानता है, सब दुनिया को जानता है, जगत को जानने का प्रयास कर रहा है, और आश्चर्य की बात यह है कि स्वयं को ही नहीं जान पा रहा है। कितने आश्चर्य है, स्वयं को जान नहीं सकता और दूसरे को जानने का प्रयास कर रहा है। इसलिए समझ लीजिए, जान भी लिया दूसरे को, सभी दुनिया को जान लिया, तब उससे क्या सिद्ध होने वाला है? कुछ भी नहीं, और दुख ही दुख होगा। जयांगी मोटेपना यात्रा। इसलिए दुनिया को जानने का चक्कर छोड़ दो। किसको जानो? बस खुद को जानो।
स्वयं को जानो मैं कौन हूं करके, है कि नहीं? बात समझ में आई? चलिए भाई, हो गया ना ये बात? चलिए इस श्लोक को याद कीजिए, आगे के श्लोक को जाते हैं। अयोग्नियोगा दिवसत् समन्वयान् अयोग्नियोगा दिवसत् समन्वयान् मात्रादिरूपेण विजृम्भते धीः मात्रादिरूपेण विजृम्भते धीः तत्कार्यमेतत् द्वितयं यतो मृषा तत्कार्यमेतद्वितयं यतो मृषा दृष्टां भ्रमस्वप्नमनोरथेषु दृशं भ्रमस्वप्नमनोरथेषु अयोग्नियोगा दिवसत् समन्वयान् मात्रादिरूपेण विजृम्भते धीः तत्कार्यमेतद्वितयं यतो मृषा दृष्टं ब्रह्मस्वप्नमनोरथेषु। ठीक देखिए भाई, अयः अग्नियोगात् इव सत्समन्वयात् मात्रादिरूपेण विजृम्भते धीः तत्कार्यम् एतत् द्वितयं यतः मृषा दृष्टं भ्रम स्वप्न मनोरथेषु। ठीक अन्वय। अयः अग्नियोगात् इव, आगे धीहि सत्समन्वयात् मात्रादिरूपेण विजृम्भते। नीचे यतः तत्कार्यम् एतद्द्वितयम् तत्कार्यम् एतद्द्वितयम् भ्रम स्वप्न मनोरथेषु भ्रम स्वप्न मनोरथेषु मृषा दृष्टम्। ठीक है जी। चलिए भाई, आत्मा को छोड़कर सब कुछ मिथ्या ही है, कल्पित ही है। इस बात का स्पष्टीकरण इस श्लोक के द्वारा कर रहे हैं। आत्मा ही यथार्थ तत्व है। देखिए भाई, उदाहरण देकर समझा रहे ग्रंथकार, अयः अग्नियोगात् इव, ये दृष्टांत है। सिद्धांत बता रहे हैं, धीहि सत्समन्वयात् मात्रादि रूपेण विजृम्भते। सिद्धांत तो दृष्टांत क्या है? अयः अग्नियोगात् इव। अय अय कहते अयस, लोहा, लोखंड। अग्नियोगा, जब अग्नि का उस लोहे के साथ संबंध आ जाता है तब होता क्या है? तो देखिए, दो चीज हम लोगों के सामने है, लोहा है और एक अग्नि है। दो समझ ली, थोड़ी देर के लिए अलग अलग रखे हुए है। दोनों को देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? अग्नि को देखेंगे तो प्रकाशमान पदार्थ है, और लोहे को देखेंगे तो अप्रकाशमान है। दूसरी बात, काला काला है। ठीक है। और अग्नि को देखेंगे, हाथ लगाएंगे, स्पर्श करेंगे तो जला देगा, दग्ध करता है, दाह करता है। लोहे को छुएंगे तो कुछ नहीं करता है, दाह नहीं करता है। ठीक है। किंतु उसके बाद थोड़ी देर के बाद उस लोहे को उठाया और अग्नि में रख दिया। जैसे लोहार का वो भाता होता है ना, उसमें रख दिया। 2-5 मिनट के बाद, थोड़ी देर के बाद, वो जो लोहा था, जो काला था, वो अब दिखने लगा। कैसा? प्रकाशमान दिखने लगा।
जब वो अभी पहले दहा नहीं करता था, किंतु अब उसको स्पर्श करेंगे तो दहा करता है। ठीक है ना। अब वस्तुतः प्रकाश रूपता और दहा करने पना ये धर्म लोहे के है क्या? नहीं है, किंतु लोहे में प्रतीत हो रहे ना। क्यों? अग्नि के योग से, अग्नि के संबंध से। ये दृष्टांत हुआ। ठीक है ना। वही लिखा है क्या? अयह अग्नि योगात इव। एक वाक्य इस पर, अग्नेः योगात, अग्नेः योगात अयह यथा, अयह यथा दग्ध्रु प्रतीयते मृषा, दग्ध्रु प्रतीयते मृषा तथा। ठीक, देखिए भाई, अग्नि योगा, अग्नि के योग से अयस मतलब लोहा, जिस प्रकार उसमें दग्ध करने वाला है, ऐसी प्रतीति उसमें आती है। व्यर्थ प्रतीति हो ऐसा है नहीं, लेकिन लग रहा है। तथा ये दृष्टांत हुआ। अब देखिए मूल में धीही आया है ना पद। धीही शब्द करते बुद्धि। मात्रादि रूपेण विजृंभते, विजृंभते करता लिखिए अनेकाकारा भवति। लेकिन क्यों? वही लिखा है सत्समन्वयात। अन्वय कैसा किया था हम लोगों ने? धीहि सत्समन्वयान वयात मात्रादि रूपेण विजृंभते। मिला जी? तो विजृंभते का अर्थ लिखा क्या? अनेकाकारा भवति, अनेक रूप से बन जाती है। किस रूप से बनती है वो बुद्धि? तो बीच में आया है मात्रादि रूपेण। उस पर लिखिए माता अर्धविराम मिति ही अर्धविराम मेयम इति त्रिपुटी रूपेण, त्रिपुटी रूपेण पूर्णविराम। मातुः बराबर ज्ञातुः जीवस्य अपि, मातुः बराबर ज्ञातुः जीवस्य अपि धी विशिष्ट वेशेन, धी विशिष्ट विशेषेण कल्पितत्वम् एव। हाँ, कल्पितत्वम् एव। हो गया जी? आगे नहीं, क्या हो गया अर्थ देखिए। धीहि मात्रादि रूपेण। कौन मात्रादि रूपेण? मात्रादि मतलब माता मिति मेय। दूसरे शब्द में कहेंगे ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, प्रमाता प्रमाण प्रमेय इत्यादि। माता मतलब जानने वाला, लिखा है ना। मातु मतलब ज्ञातु, उसी का है माता शब्द। मिति मतलब ज्ञान, और मेय मतलब जाने जाने वाले पदार्थ। त्रिपुटी रूपेण विजृंभते धीहि, नाना रूप से आकार धारण कर रही है। कौन? बुद्धि। नाना आकार, उदाहरण माता मिति मेय आदि आदि। क्यों? जैसे लोहा नाना आकार धारण करता है जड़ है तो अप्रकाशमान, प्रकाशमान दिखाई दे रहा है। जलाने वाला स्वभावतः नहीं होता है, जलाने वाला दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं तो वो लोहा अब नाना प्रकार के आकार भी धारण कर रहा है। जब तपाया हुआ लोहा है, उसमें हम कुदली बना सकते हैं, खुरपी बना सकते हैं, है कि नहीं? और हाँ, क्या टिकम, पावड़ा
ये सब बना सकते हैं। तो नाना आकार धारण किया कि नहीं? किसने? लोहे ने। कब? अग्नि योगा, अग्नि का योग होने के कारण। और अग्नि का योग उसके साथ नहीं रहेगा। ऐसा लो आपके पास दे देंगे, कितना भी उसको ठोक ठाक करेंगे तो भी उसकी कुदल नहीं बना सकते। बना सकते क्या? कब कब बनेगी? जब उसको अग्नि में बहुत लाल लाल तपाएंगे तब। उसी प्रकार बुद्धि क्या? सत समन्वया। जैसे अग्नि के योग से लोहा नाना आकार धारण कर रहा है, उसी प्रकार बुद्धि, उसको भी योग है किसका? सत का। सत मतलब परमात्मा ब्रह्म, उसका योग, उसका प्रतिबिंब बुद्धि में पड़ता है। इसलिए बुद्धि है तो जड़ लग रही है, चेतन जैसी है कि नहीं? और वही नाना आकार धारण कर रही है। किसके कारण? सत का योग होने के कारण। वही देखिए, सत समन्वयात मात्रादि रूपेण विजृंभते। कौन? बुद्धि। धी नाम सत समन्वयात लिखा है ना। सत समन्वयात मतलब क्या? लिखते एक वाक्य, सतः बराबर परमात्मनः, परमात्मनः अर्धविराम, समन्वयात बराबर प्रतिफलन रूप संबंध वशात। प्रतिफलन रूप संबंध वशात हुआ। देखिए भाई, सत सतः समन्वयात। सतः, सतः नाम परमात्मा, परमात्मा के साथ समन्वय होने से उसका समन्वय मतलब प्रतिफलन रूप संबंध वशात। वैसा तो सत्तत्व जो परमात्मा तत्व है, ब्रह्म तत्व, उसका संबंध सबके साथ है कि नहीं? किंतु ऐसा संबंध नहीं। कौन सा संबंध? फिर प्रतिफलन रूप संबंध। और ब्रह्म का प्रतिबिंब किस में होता है जी? बुद्धि में ही होता है, अन्य पदार्थों में। तो प्रतिफलन रूप संबंध के कारण वो बुद्धि ही मात्रादि रूपेण विजृंभते, नाना आकार वाली होती है। लगा? फिर आगे देखिए, आगे क्या? यतः, जिस कारण से कि तत्कार्यम एतद्वितयम, इस प्रकार नाना आकार धारण करने वाली बुद्धि है। ऐसा होने के कारण तत्कार्यम, तत्कार्यम, तत्कार्यम बुद्धि कार्यम, तत्कार्यम मतलब बुद्धि कार्यम। एतद्वितयम, द्वितयम का अर्थ लिखिए द्वैत प्रपंच। द्वैत प्रपंच है कि नहीं? उस बुद्धि का ही कार्य है ये सब द्वैत प्रपंच। उस लोहे का ही कार्य है, कुदल टिकाव आदि आदि, किंतु अग्नि का योग होने के कारण उसमें आता है। उस प्रकार तत्कार्यम एतद्वितयम, बुद्धि का ही कार्य सब प्रपंच। आगे बोलेंगे कहा देखा है आपने इस प्रकार से? तो बता रहे, भ्रम स्वप्न मनोरथेषु मृषा है कि नहीं? कहा देखा है? सब भ्रम में। जिस रज्जु के ऊपर सर्प का क्या हुआ है? भ्रम हुआ है कि नहीं? वहां पर भी क्या है? बुद्धि का ही कार्य है वो सर्प। और स्वप्न पदार्थ में जब बहुत स्वप्न पड़ते हैं हम लोगों को, तो वहां पर कौन? मन ही उन सभी पदार्थों का क्या करता है? आकार धारण करता है। मन मतलब बुद्धि का एक रूप है, ठीक। और मनोरथ, जब हम लोग मनोरथ करते हैं ना, कभी कभी होता है कि नहीं मनोरथ? कैसा मनोरथ होता है? उदाहरण है कि नहीं? मन के द्वारा कुछ ऐसा चिंतन करते कुछ लोग भविष्य का, या ऐसा करेंगे, वो ऐसा करेंगे, फिर ऐसा हो जाएगा, अब हो गया भाई 2 साल रह गए, नमाज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 6 महीना गायन सीखेंगे, 6 महीना पकवा सीखेंगे, फिर बहुत बड़ा मैं कीर्तन करूंगा, कीर्तन करूंगा तो बहुत पैसा आएगा, पैसा आएगा तो गाड़ी आएगी, गाड़ी आएगा तो फिर माढ़ी बनेगी। ये सब चलता जाए, चलता गया, चलता है कि नहीं? ये मनोरथ है। इन सभी पदार्थों का आकार कौन धारण कर रही है? बुद्धि धारण कर रही है।
ठीक है ना जी। नाना विजृंभते, क्या लिखा है? विजृंभते। विजृंभते मतलब अनेकाकार भवति, अनेक आकार की हो जाती है, ठीक है ना। तत्कार्यम एतद्वितयम्, है कि नहीं? भ्रम स्वप्न मनोरथेषु दृष्टम, किंतु ये कैसा है सब कार्य? मृषा दृष्टम। मृषा मतलब मिथ्या, बस कुछ नहीं, कल्पना मात्र है कि नहीं? ये सब बुद्धि का विलास है। जगत क्या है जी? बुद्धि का ही कार्य है, और बुद्धि का अपने साथ कोई संबंध है नहीं है। हम तो कौन है? बस ब्रह्म है, ठीक है ना। आत्मा ही हम है। हो गया जी? चलिए आगे, हो गया ना। आगे के श्लोक को चलते हैं। ततो विकारा प्रकृतेरहं मुखाः, देहावसाना विषयाश्च सर्वे, क्षणेन्यथा भावितया ह्यमीशा, मसत्वमात्मा तु कदापि नान्यथा, ततः विकाराः प्रकृतेः अहमुखाः, देहावसानाः विषयाः च सर्वे, क्षणे अन्यथा भाविततया हि अमीशाम् असत्वम् आत्मा तो कदापि न अन्यथा। अन्वय। ततः प्रकृतेः विकाराः अहं मुखाः देहावसानाः अहमुखाः देहावसानाः सर्वे विषयाः च, सर्वे विषयाः च नीचे, क्षणे अन्यथा भावितया, क्षणे अन्यथा भावितया हि अमीशाम् असत्वम् तु आत्मा कदापि, तू आत्मा कदापि अन्यथा न। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई। ततः प्रकृतेः विकाराः अमुखाः। ततः, ततः मतलब क्या? ततः का अर्थ लिखिए भ्रम स्वप्न मनोरथेषु, भ्रम स्वप्न मनोरथेषु एतत् त्रितयम्, एतत् त्रितयम् बराबर त्रिपुटी रूपम, त्रिपुटी रूपम तत्कार्यम, तत्कार्यम तत्समन्वय युक्तधिकार्यम, तत्समन्वय युक्तधिकार्यम यतः मृषा दृष्टम।
यतः मृषा दृष्टम ततः। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई। भ्रम, स्वप्न, मनोरथ, इन तीनों भी जगह एतत् त्रितयम, ये तीन बातें त्रिपुटी रूपम, एतत् त्रितयम त्रिपुटी रूपम, त्रिपुटी रूप है। तत्कार्यम, तत्समन्वय युक्तधिकार्यम, तत्कार्यम मतलब तत्समन्वय युक्तधिकार्यम है कि नहीं। यत मृषा, जिस कारण से मिथ्या है, ततः तस्मात् कारण। थोड़े में ततः का अर्थ क्या हो जाएगा? धी कार्याणाम मृषात्वात्, बुद्धि के ऊपर दिखाए हुए जितने भी कार्य है वो सब मिथ्या होने के कारण। ततः, तस्मात्, ठीक है। ततः प्रकृते है विकारा अहमुखा, प्रकृते है, प्रकृते का अर्थ लिखे अविद्याया, अविद्याया विकारा अहमुखा, अविद्या के जितने भी विकार है अर्थात जितने भी कार्य है, उदाहरण अहमुखा ध्यावसान, अहमुखा मतलब अहंकार, अहंकार से लेकर देह तक जितने भी प्रकृति के अर्थात अविद्या के क्या है? कार्य है, विकार है। अहमुखा कहा तक? ध्यावसान, देह तक, ये सब के सब सर्वे विषयाश्च, और इतना ही नहीं सभी प्रकार के विषय। विषय कौन से? शब्दादय घटपटादयश्च, शब्द स्पर्श रूप रसगंध घट पट मठ आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी शरीर, ये सब सब आ जाएगा उसमें, सब विषयाश्च। लग गया जी? देखिए भाई, सर्वे विषयाश्च क्षणे अन्यथा भावितया, क्षण भर में अन्यथा भाव को प्राप्त हो जाते हैं। कौन? कौन? विकाराः, किसके विकार? प्रकृति के विकार, माया के विकार। कौन विकार? अहंकार से लेकर देह तक जितने भी विकार है और विषय है, शब्द स्पर्श आदि विषय, ये सभी क्या सभी कैसे है? क्षणे अन्यथा भावितया, क्षण भर में अन्यथा हो जाते हैं, दीर्घ काल टिकते टिक रहते नहीं है। क्षणे अन्यथा भावितया, अन्यथा भावितया मतलब क्या? एक शब्द में लिखना हो तो दृष्ट नष्ट स्वरूपतया, दृष्ट नष्ट स्वरूपतया मतलब देखते देखते ही जिनका स्वरूप नष्ट हो जाता है, ऐसे सब है। कौन? अहंकार से लेकर देह तक और सभी विषय, ये सबके सब जो कि प्रकृति के विकार है। ठीक है, प्रकृति के विकार होने दो, लेकिन सत है क्या? नहीं। फिर कैसे है? हाँ, क्षणे अन्यथा भावितया ही अमीशाम असत्व, ये सब पदार्थ कैसे? असत है। क्यों? क्षण भर में वो अन्यथा भाव को प्राप्त होते, स्थिर रहते। अमीशाम असत्वम, ये असत पदार्थ है। ठीक है ना जी? यद्यपि ज्ञान होने के पहले सत रूप से प्रतीति आ रही है विषयों की, पदार्थों की, किंतु जब विचार विमर्श करेंगे तब पता चलेगा ये सब क्या है जी? सत नहीं है कुछ भी। क्या है? सब असंता, असंत है, असत है कि नहीं? इसलिए कैसे वो दृष्ट नष्ट स्वरूप है, सत्य नहीं है ये सब। देखिए, क्षणे अन्यथा भावितया ही अमीशाम असत्वम, दिया ही है। अमीशाम इन सभी पदार्थों का क्या है? असतपना है। असतपना क्यों है इन अनात्म पदार्थों में? क्षणे अन्यथा भावितया, क्षण में अन्यथा रूप धारण कर लेते, इसलिए सभी क्या? सभी असत है। अमीशाम असत्वम, असंता भवंती, असत्व मतलब क्या? ये सब असत है। हो गया इतना। तू आत्मा कदापि अन्यथा न, किंतु इन सबका दृष्टा, मूल स्वरूप, तत्व स्वरूप जो आत्मा है वो तो
अन्यथा न कदापि, अन्य भाव को कभी भी प्राप्त होता नहीं है। कौन? मैं मतलब आत्मा कभी भी विकार को प्राप्त होता नहीं। और आत्मा को छोड़कर बाकी जितने भी पदार्थ है जो कि प्रकृति के विकार है वो क्षण भर भी स्थायी है नहीं। लगा ना? कदापि अन्यथा न। एक वाक्य लिखिए इस पर। आत्मा तु कदापि नोत्पद्यते, कदापि नोत्पद्यते अर्धविराम, न नश्यति, न नश्यति अर्धविराम, अन्यथा अपि न भवति, अन्यथा अपि न भवति पूर्णविराम। तस्य धियः इव, तस्य धियः इव परिणामः अपि नास्ति, परिणामः अपि नास्ति पूर्णविराम। नियतैक रूपः एव, नियतैक रूप एव सर्वदा अवतिष्ठते, सर्वदा अवतिष्ठते, अतः सत्यः इति भावः, अतः सत्यः इति भावः। ठीक, देखिए भैया, आत्मा तो कदापि नोत्पद्यते, आत्मा तो कभी उत्पन्न होता नहीं है। न नश्यति, नष्ट भी नहीं होता है। अन्यथापि न भवति, उत्पत्ति और नाश की बात तो बहुत दूर की है, वो अन्य रूप भी धारण करता नहीं है, विकार भी उसमें है नहीं है। अन्यथापि न भवति, तस्य धियः इव परिणामः नास्ति, जैसे बुद्धि का परिणाम रहती है, कौन? बुद्धि। उस प्रकार वो किसी पदार्थ का आकार धारण करता, तस्य धियः इव परिणामः नास्ति। फिर है कैसा वो आत्मा? तो लिख रहे हैं नियत एक रूपः एव, नियम से एक रूप जैसा कि वैसा ही रहता है, उसमें कभी भी कुछ भी बदल हो नहीं सकता। उदाहरण में जैसे आकाश, आकाश में कभी कुछ बदल हुआ है क्या? नहीं है कि नहीं? जमीन वही है, आकाश वही है। उस जमीन पर घर बांध दिया है कि नहीं, तो भी आकाश को कोई लेना देना नहीं, वो अपनी जगह वैसा ही है। घर के उपाधि कारण आप उसको बोल सकते हैं क्या? मठाकाश, गृहाकाश, किंतु उसके दृष्टि से न गृहाकाश है, उस गृहाकाशत्व उसमें है, न मठाकाशत्व उसमें है, कुछ नहीं। वो अपने स्वरूप में जैसा कि वैसा ही है। कुछ दिन के बाद वो घर तोड़ दिया, वहां पर मंदिर बना दिया, तो भी उस आकाश को कुछ नहीं, वो जैसे कि वैसे ही। वो मंदिर भी टूट गया कुछ दिन के बाद, वहां पर पेड़ लगा दिया है कि नहीं, वृक्षोपहित आकाश हुआ, तो भी आकाश को कुछ नहीं। समझ में आया? दिन आ गया, प्रकाश फैल गया, वहां पर भी फैल गया उस जगह पर, तो भी उस आकाश को कुछ नहीं। ऐसे भी आकाश प्रकाश है तो भी कुछ नहीं। दिन का अस्त हुआ, सूर्यास्त हो गया, अंधेरा आ गया, सब आकाश में अंधेरा अंधेरा फैल गया, तो भी उस आकाश को कुछ नहीं। वो जो का जो है। हम प्रकाश के बारे में, अंधकार के बारे में कह सकते हैं, अब प्रकाश आया, अब प्रकाश गया, अंधकार आया, बहुत गढ़ अंधकार है, ये गृहाकाश है, ये वृक्षाकाश है, हम लोग बोल सकते हैं। किंतु उसके दृष्टि से देखेंगे ये कुछ नहीं, वो जीव का त्यों है, जैसा कि वैसा ही। उसी प्रकार आत्म तत्व, उसमें कभी कुछ बदल होता ही नहीं है, जैसा कि वैसा ही है। बुद्धि उसके आश्रय से नाना आकार धारण करती है, फिर उस बुद्धि के विकार को लेकर हम लोग अपनापन बना लेते, तादाद में पकड़ लेते, देह आदि के साथ कि देह मैं हूँ, इंद्रिय मैं हूँ, ये आदि आदि आदि। किंतु आत्मा में कोई बदल होता नहीं है। और आत्मा में बदल नहीं होता है मतलब किस में बदल नहीं होता है? मुझ में, मेरे में, क्योंकि मेरा वास्तव स्वरूप कौन है? आत्मा ही है।
ब्रह्म ही है। लगा, उसमें हम लोगों को स्थिर होना है। हम लोग कहाँ है अभी? शरीर में है ना, है कि नहीं? शरीर रूप मुक्कामी है, शरीर रूप देश में हम लोगों का मुक्काम है। कितना दिन रहेंगे शरीर में? अब हो गया, अब नहीं रहेंगे, बंधन नहीं चाहिए। देश को स्वतंत्र करना है कि नहीं करना है? कितना दिन बंधन में रखेंगे? 250 साल रह गया ना, है कि नहीं? फिर देश स्वतंत्र हुआ। उस प्रकार हम लोगों को भी क्या होना है? मुक्त होना है। मतलब क्या होना है? स्वतंत्र होना है, बंधन में नहीं रहना है। मतलब क्या? जो हम लोगों में प्रतीति आ रही है ना, मेरा जन्म हुआ, मेरा मृत्यु, मैं दुखी, मैं ऐसा, मैं वैसा, ये सब देहादिक के कारण है। देहादिक को हटा दो और अपना जो वास्तव निज रूप है उसको पकड़ लो। उसको पकड़ना ही क्या है? केवल इधर से बुद्धि हटाना है, वो आपसे आप स्वयं सिद्ध ही है। बस उसमें स्थित रहना, उसका अभ्यास करना। सच्चिदानंद अगर मैं हूं, मेरे में दुख कभी है ही नहीं, न विकृति है, न नाराजपना है, न खुशपना है कि नहीं? न मेरा कोई बिगाड़ सकता है, कुछ नहीं। मुझे प्यास, भूख, कुछ तहान भूख दुख नहीं दे सकती है। ठंड लग रही है किसको? शरीर को। लगने दो छाले को, क्या संबंध है मेरा उसके साथ? कुछ नहीं। मैं तो उसका दृष्टा हूं। दृष्टा भी वो दृश्य उसको मान रहे तभी दृष्टा हूं। दृश्य ही नहीं तो दृष्टा कहां से? मैं तो मेरे महिमा में हूं। समझ में आया जी? बस उस स्थिति में होना ही ब्राह्मी स्थिति है, वही मुक्ति है और यही अंतिम साध्य है। उसको छोड़कर परमार्थ क्रिया का नहीं है, परमार्थ विचार का है। किंतु उस विचार तक पहुंचने के लिए बाकी की क्रिया करनी पड़ती है, अंतःकरणादि शुद्धि के लिए। समझ में आया जी? थोड़े आए, बहुत परमार्थ कोई बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत 50 साल करेंगे तभी मेरी मुक्ति होगी, नहीं, बहुत एक क्षण का काम है। किंतु उस क्षण को पाने के लिए सब बाकी करना पड़ रहा है। लगे कि नहीं? लग्न लावतात ना लोकांमध्ये, विवाह करते ना, हाँ, ब्राह्मण मंत्र बोलते, विवाह हो जाता है। कितने मिनट का है वो? 5, 7, 10 मिनट मंत्र बोलते है कि नहीं? किंतु उस 5-10 मिनट के लिए लोग 500 किलोमीटर से दूर चले आते हैं लग्न के लिए, शादी के लिए। और वो लग्न वाले भी, शादी वाले कितने पहले से तैयारी करते हैं? साकरपुड़ा, हळद कुंकू, इधर जाना उधर जाना, फिर बातचीत, कितना हुंडा देंगे, कितना ये करेंगे, ये सब करेंगे, वो सब पत्रिका छापेंगे, घर घर बांटेंगे, है कि नहीं? कपड़े लेके आएंगे, कपड़ा सिलाएंगे। 6-6 महीना तक तैयारी चलती है। कितनी देर के लिए? 5 मिनट। बस समाप्त। 5 मिनट वो हो गया, वो उनके घर में काम खत्म, खेल समाप्त, है कि नहीं? ऐसा ही यहाँ पर परमार्थ बहुत थोड़ी चीज है, लेकिन उसको पाने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। लग गया कि नहीं? चलिए भाई, ये हो गया ना? कौन सा हुआ? कहाँ तक गए हम लोग? हाँ, कौन सा श्लोक है? हाँ, ततः प्रकृते है विकारा। प्रकृति के सब विकार है कौन? अहम मुखा। प्रकृते है, प्रकृति करते हैं अविद्याया। प्रकृति शब्द आया ना, उसका अर्थ क्या है? अविद्याया। अविद्या के सब विकार है। श्लोक हो गया क्या पूरा? हाँ, टिप्पणी भी हो गई ना। चलिए, क्या लिखा? आत्मा तो कदापि नोत्पद्यते न नश्यति अन्यथापि न भवति। आत्मा अन्यथा भी होता तस्य धियः इव परिणाम अपि नास्ति। बुद्धि का जैसा परिणाम होता है ना, वैसा आत्मा का परिणाम होता तस्य धियः इव परिणाम अपि नास्ति। फिर कैसा है आत्मा? नियत एक रूप एव सर्वदा अवतिष्ठते अतः सत्य। इसलिए आत्मा क्या है? सत्य। कौन सत्य है? बस मैं सत्य हो गया जी। सत्य तू सत्य तू सत्य तू। लग गया जी? बस आगे का विचार करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।